अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन एंड वेल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 8.24 देखेंगे, चैप्टर नंबर 8 का। इसकी स्टेटमेंट: इन अ समर सीजन अ डीलर ऑफ डेजर्ट रूम कूलर्स कैन अर्न ₹800 पर डे इफ़ द डे इज़ हॉट। तो एक डीलर है जो कि रूम कूलर्स सेल कर रहा है, ठीक है, और वो हमें बता रहा है कि अगर तो दिन बहुत गर्म हो तो उस दिन वो जो रूम कूलर है वो उसे ₹800, ठीक है, वो कमा के देता है समर सीज़न के अंदर। एंड कैन अर्न ₹200 पर डे इफ़ इट इज़ फेयर। और अगर जो दिन है उसका टेम्परेचर ना ही ज़्यादा गर्म हो और ना ही ज़्यादा ठंडा, यानी कि नॉर्मल फेयर मौसम हो, टेम्परेचर फेयर हो, तो उस दिन जो है वो चूँकि कूलर्स रूम कूलर्स यूज़ नहीं किए जाते ज़्यादा, तो उस दिन वो रूम कूलर उनको ₹200 कमा के देता है। तो हॉट जिस दिन होता है दिन, उस दिन ज़्यादा पैसे कमा के दे रहा है, जबकि जो फेयर जिस दिन होता है मौसम, उस दिन उसको कम पैसे कमा के दिए जा रहे हैं उस रूम कूलर्स की तरफ से। अच्छा, एंड लॉसेस ₹50 पर डे इफ़ इट इज़ क्लाउडी। और अगर तो मौसम अच्छा हो, क्लाउडी हो, बादल हो, हवा चल रही हो, मौसम ठंडा ठंडा हो, तो फिर उसको ₹50 का लॉस होता है, ठीक है। अर्निंग तो हो ही नहीं रही है, जबकि लॉस उसको ₹50 का हो रहा है। तो कहते हैं कि फाइंड हिज मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डे बीइंग हॉट इज़ 0.40 एंड फॉर बीइंग क्लाउडी इज़ 0.35। तो कहता है हमारे लिए उसकी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या होगी अगर उसकी प्रोबेबिलिटी हॉट की ये हो और क्लाउडी की ये हो। तो चलें इस स्टेटमेंट को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उसकी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस क्या निकलती हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा बगैर स्किप किए, ताकि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ सके। तो जी स्टूडेंट्स, हम सॉल्यूशन में आते हैं, और जो डेटा गिवन था क्वेश्चन के अंदर वो मैंने एक टेबल की फॉर्म में यहाँ पे लिखा है, जिसमें हमारे पास उसने बताया थे कि जो डेज़ हैं वो हमारे पास 3 तरह के हैं: हॉट, फेयर और क्लाउडी। और ये जो है ये अर्निंग है, ठीक है, यानी कि उसका प्रॉफिट और लॉस एक्स को एक्स से हम जो है वो करेंगे, शो करेंगे, जिसमें 800 जो कि पॉजिटिव है और उसकी हॉट डे की अर्निंग है। फेयर के अंदर उसके लिए ₹200 थे, और क्लाउडी में उसको लॉस हुआ था जो कि माइनस से, यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि -50 जो है वो उसका लॉस है, ठीक है। लॉस के साथ मैंने माइनस का साइन लगाया हुआ है क्योंकि माइनस लॉस के लिए शो कर रहा है, जबकि ये दोनों जो थे ये उसकी प्रॉफिट थी, ठीक है, उसकी पॉजिटिव अर्निंग थी, और ये नेगेटिव अर्निंग है। और नेक्स्ट उसने हमें हॉट की पी ऑफ एक्स दी हुई है, ठीक है, गिवन है 0.40, और क्लाउडी की गिवन थी, जबकि ये जो फेयर की मैंने यहाँ पे लिखी है 0.25, ये मैंने किस तरह से निकाली है ये मैं आपको पहले सिखाता हूँ। क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि हमारा ये जो डेटा है ये हमारे लिए रिलायबल है या नहीं, यानी कि जो हमारे पास सम ऑफ पी ऑफ एक्स है ये 1 के इक्वल आता है या नहीं, तो हम उसकी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन फाइंड नहीं कर सकते। तो उसको फाइंड करने के लिए हमें ये फेयर वाली, जो हमारे लिए फेयर वाला जो डे था उसकी प्रोबेबिलिटी भी हमें चाहिए होगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए जो हम स्टेप लेंगे पहला वो ये करेंगे कि हम एक कंडीशन से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सब भी जानते हैं, मैंने आपको बताया भी हुआ है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है पी ऑफ एक्स जो हमें दिया जाता है क्वेश्चन के अंदर, यानी कि डेटा के अंदर, उसका हमेशा जो सम लिया जाता है पी ऑफ एक्स का, वो जब 1 के इक्वल आ जाए तो हम ये कह सकते हैं हमारा डाटा रिलायबल है, हमारा डाटा ठीक है। तो उस डाटा को यूज़ करके हम आगे उसकी एक्सपेक्टेशन या जो भी हमने फाइंड करना होता है वो कर सकते हैं। अगर ये 1 के इक्वल ना आए तो फिर हमारे लिए उस क्वेश्चन को वहीं पे स्टॉप कर देना काफ़ी है। तो चूँकि हमें ये पता है कि सम ऑफ पी ऑफ एक्स 1 के इक्वल होता है, तो इसी कंडीशन को यूज़ करते हुए हम फेयर डे की जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड करेंगे। अब सम ऑफ पी ऑफ एक्स को एक्सपैंड करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज़ का सम लेंगे और देखेंगे कि 1 के इक्वल आता है या नहीं। तो हम हॉट यानी कि 0.40 इसको लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये हॉट डे की प्रोबेबिलिटी हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आती है फेयर डे। अब फेयर डे की चूँकि हमारे पास गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तो हम इसको एज इट इज़ यहाँ पे फेयर लिख देंगे।
और नेक्स्ट हम, चूँकि जैसा कि पता है कि क्लाउडी जो थी उसके जो हमें गिवन थी प्रोबेबिलिटी वो है 0.35, और ये सारे किसके इक्वल होने चाहिए, ये सारे 1 के इक्वल होने चाहिए, बिकॉज हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंगली सम ऑफ पी ऑफ एक्स इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। इस कंडीशन को हमने पकड़ा और इसको हमने एक्सपेंड किया, इसमें सम ऑफ पी ऑफ एक्स की जगह ये वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, और अब इसको मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसको करेंगे तो 0.40, इसको मैं इसके साथ लिख रहा हूँ 0.35, ठीक है, प्लस फेयर इज इक्वल्स टू 1। तो अब इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, इनको प्लस करेंगे तो आएगा 0.75, ठीक है, और प्लस फेयर एज इट इज़ इक्वल्स टू 1। अब मैथ का रूल है कि जो वैल्यू इधर पॉजिटिव होती है वो इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाती है, तो फेयर को हम इसी साइड पे रहने देंगे और 1 माइनस हो जाएगा 0.75। तो यहाँ से हमारे पास जो फेयर डे है उसकी हमारे पास प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो गई है, जो कि आ रही है 0.25, ठीक है। तो ये वाली प्रोबेबिलिटी मैंने फाइंड करके यहाँ पे पहले ऑलरेडी लिख छोड़ी है। आपने भी क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले इसकी ये फेयर डे वाली प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, क्योंकि जब तक ये फाइंड नहीं होगी हम आगे नहीं चल सकेंगे, हम मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन की तरफ नहीं जा सकेंगे, और उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें फेयर डे की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी लाजमी है। तो अब ये तीनों फाइंड आउट हो गई हैं, और अगर आप देखें तो इन तीनों का सम 1 के इक्वल आ रहा है, तो हमारी जो ये वाली कंडीशन ये भी प्रूव हो गई है और हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी भी फाइंड आउट हो गई है। अब हम चलते हैं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन की तरफ, और मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें जो x की वैल्यूज़ होती हैं उनको उनकी गिवन प्रोबेबिलिटीज़ के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे और देन फिर उसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो हो जाएगा मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का जो फॉर्मूला होता है उसको हम एक्सपेक्टेड मीन भी कहते हैं, ठीक है, और उसके लिए हम यूज़ करते हैं, मीन्स कि उसकी जो नोटेशन है वो है ई ऑफ एक्स, और इसका फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं सम एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, यानी कि x को हम मल्टीप्लाई करेंगे p ऑफ x के साथ और उस कॉलम का हम ले लेंगे सम। तो x भी है और p ऑफ x भी है हमारे पास, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x को p ऑफ x से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। तो 800 पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.40 के साथ तो वो आ जाएगा हमारे पास 320। 200 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 0.25 के साथ तो वो आ जाएगा 50, और -50 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 के साथ तो वो आ जाएगा -17.5, और इनका जब हम सम करेंगे तो वो आ जाएगा 352.5, ठीक है, और यही 352.5 हमारा आंसर है, यानी कि मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन है उस डीलर की जो कि हमने फाइंड आउट करनी है, और यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। होप यू अंडरस्टैंड। तो इसके लिए इस एक्सपेक्टेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमने सबसे पहले फेयर की ये प्रोबेबिलिटी फाइंड की है, और देन हमने आगे कंटिन्यू किया। अब कोई चीज़ अगर नहीं समझ आई है तो वीडियो को एक दफ़ा दोबारा देखिएगा, अगर फिर भी समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछें। तब तक अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।